अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैर खैरियत से होंगे और मजे में होंगे। तो ये हमारे 9th क्लास का पहले चैप्टर का लेक्चर नंबर 9 है और अगर आप लोगों ने हमारे पहले लेक्चर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, जाके जरूर देखिए और साथ साथ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आपको जरूर मिल सके, हम अपनी नॉलेज आपके साथ शेयर कर सके। अच्छा, तो देखिए हमारा जो टॉपिक है वो है राउंड ऑफ डेटा आर सिग्निफिकेंट फिगर, मतलब डेटा को राउंड ऑफ करना या सिग्निफिकेंट फिगर को राउंड ऑफ करना। अब हमें राउंड ऑफ डेटा की जरूरत क्यों पेश आई? सबसे पहले तो ये जरूरी है, मतलब हमें इसकी जरूरत क्यों पेश आई, हम ये फिजिक्स में लेकिन देखते क्यों है। देखिए आपको पता है कि फिजिक्स में या और साइंस में हम जब एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, तो एक्सपेरिमेंट में हम एलिमेंट्स यूज करते हैं। तो एलिमेंट्स हम बहुत कम मिकदार में लेते हैं। जब कम मिकदार में लेते हैं तो उसको फिर हमें याद करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। तो उस मुश्किल से खत्म करने के लिए हम क्या कर लेते हैं, कुछ हिंसों को निगलेक्ट कर लेते हैं और कुछ लिख लेते हैं, या हम क्या कर लेते हैं, स्पेस में स्टार्स के वैल्यू को फाइंड करते हैं और उसका वेट बहुत ज्यादा होता है। तो उस तरह हम उसको करीब 100 की तरफ राउंड ऑफ कर लेते हैं ताकि हमें आसानी हो जाए और वैल्यू को याद करना हमारे लिए आसान हो जाए। जैसे मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ कि मिसाल के तौर पर अगर आपके पास ये वाली वैल्यू हो, अब आपने कोई वैल्यू ली है लैब में और इतनी बड़ी वैल्यू आई है, अब इस वैल्यू को याद करना इंसान के लिए बहुत मुश्किल है। तो हम क्या कर लेते हैं, हम इसको करीब राउंड ऑफ कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर हम कह लेते हैं कि चलो यहाँ तक बस ठीक है, बाकी वाले को नेग्लेक्ट कर लेते हैं। तो ये वाला हम किस तरह लिख लेते हैं, तो ये 6.0245। तो ये याद करना हमारी बनिस्बत आसान है बड़ी वैल्यू को। तो इस तरह ये तो हमने राउंड ऑफ की। अब राउंड ऑफ करने के कुछ उसूल होंगे, मतलब आपने कुछ कायदों को फॉलो करना होगा, तभी तो आप ये इस तरह इनको राउंड ऑफ करेंगे। तो कुछ रूल्स हैं और रूल्स हम पढ़ते हैं। तो पहला रूल हमारे पास आता है, इफ द लास्ट डिजिट टू बी ड्रॉप इज लेस देन 5 देन इट कैन बी ड्रॉप एंड नो चेंज इन द नेक्स्ट डिजिट। अब हम मिसाल ले रहे हैं, अगर आपके पास ड्रॉपिंग डिजिट मतलब जो आप ड्रॉप कर रहे हैं वो लास्ट वाले डिजिट हो और वो 5 से कम हो, तो आप उनको ड्रॉप कर ले और आगे वाले डिजिट के साथ जो है ना कोई भी छेड़खानी ना करें। मिसाल के तौर पर मैं 7.824532, अब मैं इसको ये लास्ट वाला डिजिट मैं इसको ड्रॉप कर रहा हूँ। कंडीशन वो आपको क्वेश्चन में कंडीशन बताएंगे कि कौन सा वाला आपने ड्रॉप करनी है। तो मैं आपको मतलब वो कहें कि 10वें वाले कर ले या 3 सिग्निफिकेंट फिगर कर ले, 4 कर ले, 5 कर ले, तो फिर आपने देखनी है लेफ्ट साइड से, मतलब वो आपको कहें कि 5 सिग्निफिकेंट कर ले तो इस लेफ्ट साइड से गिनने 1 2 3 4 5, तो ये वाला आपका ड्रॉपिंग डिजिट है। लेकिन यहाँ पे आसानी के लिए मैं कह रहा हूँ कि लास्ट वाला हम कर रहे हैं। इसके हम कुछ एग्जांपल करेंगे, फिर एग्जांपल में आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। तो देखिए इसके एक्सरसाइज में भी बहुत सारे क्वेश्चन है, तो वो क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आपको पता जाएगा कि वो किस तरह क्वेश्चन आते हैं। तो अभी आप सिर्फ इसके कंसेप्ट पे ध्यान दे रहे हैं। तो हम अब हमारा ड्रॉपिंग लास्ट डिजिट है, आपने सिर्फ ये वाला उन्होंने बताया कि लास्ट वाला डिजिट ड्रॉप कर ले। अब आप देखिए कि लास्ट वाला डिजिट जो है ना वो क्या है, 5 से कम है। तो 5 से कम है तो इसका मतलब ये कि आगे वाले डिजिट के साथ कुछ छेड़खानी ना करे, वैसे ही लिखे 452 और इसकी जगह पे 0 लिखे, तो ये इसका राउंड ऑफ हो गया। ठीक है, अब देखिए उन्होंने एग्जांपल ली है कि 7.82, हमें ड्रॉपिंग डिजिट क्या है 8 है, तो उसको हमने ड्रॉप कर लिया, 7.8 कर लिया। अगर आप 0 लगाते या भी नहीं लगाते तो कुछ मसला नहीं है। अच्छा, दूसरा इसका रूल है, इफ द लास्ट डिजिट टू बी ड्रॉप इज ग्रेटर देन 5 देन इट कैन बी ड्रॉप एंड इंक्रीज द नेक्स्ट डिजिट बाय 1। अगर आपके पास लास्ट वाला डिजिट आपका ड्रॉपिंग डिजिट है और वो 5 से ज्यादा है तो फिर आप उसको ड्रॉप कर लें, लेकिन आगे वाले डिजिट के साथ कुछ इजाफा कर लें। जैसे अब लास्ट वाला डिजिट हमारा 8 है, तो 8 तो 5 से ग्रेटर है, अब हम क्या करेंगे, इसके साथ एक ऐड करेंगे, तो 7 के साथ एक ऐड हो गई, तो ये राउंड ऑफ ये बन गया। तो हम इसके साथ इस तरह कह सकते हैं कि ये 7.88 है। ठीक है, तीसरा रूल हमें कहते हैं कि इफ द लास्ट डिजिट टू बी ड्रॉप इज इक्वल टू द 5 एंड देन नेक्स्ट डिजिट इज इवन देन इट कैन बी ड्रॉप नो चेंज इन द नेक्स्ट डिजिट। अब आपको कह रहे हैं ना कि अगर आप लास्ट डिजिट को ड्रॉप कर रहे हैं, लास्ट डिजिट को आप ड्रॉप कर रहे हैं और वो डिजिट जो है ना वो बिल्कुल 5 के बराबर है, तो आप उसको और आगे वाला डिजिट जो है ना वो इवन है, तो फिर उसके साथ कोई भी छेड़खानी ना करें। जैसे मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ कि देखिए आप इसको ड्रॉप कर रहे हैं ना कि 7.545, आपका लास्ट डिजिट 5 है। अब आपने तो ये वाला ड्रॉप करनी है, अब आगे वाले डिजिट को लेंगे, अगर ये इवन है तो इसके साथ कुछ इंक्रीज नहीं होगा, यही आएगा 7.45। तो ये इसका तरह है। चौथा रूल हमें बताया, इफ द लास्ट डिजिट टू बी ड्रॉप इज इक्वल टू 5, और वो भी किसके बराबर है, 5 के बराबर है, एंड द नेक्स्ट डिजिट इज ऑड, और जो आपका आगे वाला डिजिट है वो ऑड है, तो फिर आप क्या करें,
इट कैन बी ड्रॉप्ड एंड इंक्रीज बाय 1। और इसको क्या कर ले, ड्रॉप कर ले और एक के साथ इंक्रीज कर ले। जैसे मिसाल के तौर पर 8.75 है, ये वाला ड्रॉपिंग रेट है, तो 8.8 बन जाए। क्यों? क्योंकि आगे वाला रेट हमारे पास ऑड है और ऑड के साथ हमने 1 ऐड करना है। तो देखिए आज का हमारा जो लेक्चर था वो था राउंड ऑफ का। राउंड ऑफ हमारे लिए क्यों जरूरी है? देखिए, जैसे मैं आपको बता दूं कि आप दुकानदार के पास चले जाइए और आप उससे कहें कि आपको वो बताए कि इस चीज की कीमत जो है ना वो 92 रुपए है, तो आप तो 92 आप एग्जैक्टली 92 तो नहीं पे करते ना, आप 90 पे कर लेते हैं और वो भी कुछ नहीं है। तो इसी तरह साइंस में भी हम करीब करीब की तरफ जाते हैं कि जो हमारे लिए करीब हो। तो सिग्निफिकेंट फिगर में हमने इसके 4 रूल्स पढ़े। पहला रूल हमें बताता है कि अगर हिंसा जो है ना वो 5 से छोटा हो तो आगे वाले डेट के साथ कोई चिड़खाई ना करे, वैसे ही लिखे। और अगर आपका ड्रॉपिंग डेट 5 से ग्रेटर हो तो जो उससे पहले वाला डेट है उसके साथ एक को इंक्रीज कर ले। तीसरा रूल हमें बताता है कि अगर आपका 5 ही हो ड्रॉपिंग डेट तो फिर आगे वाले डेट को देखिए, अगर वो जो इवन है तो उसके साथ कुछ ऐड ना करें। और अगर 8 है, 4 वाला है, अगर 8 है तो उसके साथ 1 को ऐड करें। तो अच्छा, ये था हमारा लेक्चर। अगर इसके बारे में कोई क्वेश्चन हो या कोई सजेशन वगैरह देना चाहते हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ओके, अल्लाह हाफिज।